नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के बारे में। तो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के बारे में गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब शिव महापुराण में पृष्ठ संख्या 119 में बताया गया है कि जब 7 द्वीप 9 खंड के लोगों का जब प्रलय हो गया था तो उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष थे। तत्सत ब्रह्म, तत् ब्रह्म का अर्थ होता है पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और सत ब्रह्म का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म। तो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब का लोक, अविनाशी ब्रह्म का लोक और पर ब्रह्म का लोक शेष था। तो पर ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। तो ये जो ब्रह्म हैं अपने आप को दो रूपों में डिवाइड किए। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम कहा जाता है। तो सगुण ब्रह्म महेश्वर ईश ओम से और माता दुर्गा से, सगुण ब्रह्म महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी, क्षीरदाकाशायी विष्णु जी हुए। उन्हीं को क्षीरदाकाशायी विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। तो ये क्षीरदाकाशायी विष्णु जी तप करके मह तत्व प्राप्त किए और मह तत्व से 3 गुण की उत्पत्ति हुई, जिसमें तम खंड में महाविष्णु जी का सृष्टि है, रज खंड में गर्भोदकाशायी विष्णु जी के बारे में उनकी सृष्टि है, वह हम बता चुके हैं। लेकिन आज बात करना है क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के बारे में। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह 2 भुजा के भगवान, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, जिसमें चेतन एनर्जी है। तो भगवान विष्णु जी तप करके मह तत्व प्राप्त किए और मह तत्व के मर्यादा को तोड़ करके जल पे शयन किए। तो जो जल पे शयन किए वो गर्भोदकाशायी विष्णु जी, लेकिन जिनमें चेतन एनर्जी है वो 2 भुजा के भगवान क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, जो मह तत्व के स्वामी हैं। तो मह तत्व से 3 गुण, त्रिविध अहंकार, फिर 5 तन मात्रा, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 महाभूत, ये सारे तत्व को समेट करके जल पे शयन किए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ये ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है वह रजोगुण युक्त है और जितने भी देवता हैं सब में रजोगुण युक्त व्याप्त होता है। रजोगुण युक्त सारे देवताओं में रजोगुण भरा हुआ है। लेकिन क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के जो भी लोकांतर है उसमें सत्वगुण है। तो आपको इसमें बताना चाहेंगे कि जो महाविष्णु जी का लोक है वो तमखंड है, तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और गर्भोदकाशायी विष्णु जी का जो है वह रजखंड है, तो तमखंड और रजखंड। और ये क्षीरदाकाशायी विष्णु जी का है वह सतखंड है। तो इसमें भगवान विष्णु जी के 24 अवतार उतरते हैं। 24 अवतार होता है भगवान विष्णु जी का, जिसमें महाविष्णु जी और गर्भोदकाशायी विष्णु जी, यहाँ से जो भी अवतार उतरता है 24 अवतारों में से, उसको छोड़ करके क्षीरदाकाशायी विष्णु जी का जो अवतार है वह कलयुग में कल्कि अवतार के नाम से अवतरित होगा, क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के अंश से, जिसमें भागवत में बताया गया है कि साक्षात भगवान विष्णु जी अवतार लेंगे। तो वो साक्षात भगवान विष्णु जी हैं, वह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के अंश से अवतार धारण करेंगे। अब बाकी जितने भी अवतार हैं वह महाविष्णु जी और गर्भोदकाशायी विष्णु जी के अंश से अवतार हैं। लेकिन जो कल्कि अवतार है वह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी का अवतार है, जो महेश्वर और माता दुर्गा जी के पुत्र हैं, जिनको भगवान कहा जाता है। तो यह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी ही भगवान है। तो इसमें जो भी डेजिनेशन है हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज वो भी बता दे रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को देवता कहते हैं, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशायी विष्णु जी और क्षीरदाकाशायी विष्णु जी को भगवान कहते हैं। महेश्वर को, जिसका ओम नाम है, इनको ईश कहा जाता है और ब्रह्मदेव निरंजन को ईश्वर कहा जाता है। और ये ब्रह्म भगवान का जो लोकांतर प्रलय हो गया था और तत्व ब्रह्म और सत्य ब्रह्म श्रुति में शेष था, तो जो तत्व ब्रह्म कहिए या अक्षर ब्रह्म कहिए या पर ब्रह्म कहिए, बात बराबर है। तो तत्व ब्रह्म को पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहा जाता है और इससे ऊपर
सत ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कहा जाता है। सत ब्रह्म कहिए, पूर्ण ब्रह्म कहिए, वह कबीर देव हैं, जिसमें कहा जाता है सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, यानी कि सतगुरु कबीर देव जो हैं वो पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रामताराम हैं, या में मीनन में। तो सतगुरु कबीर देव सत ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। उसके नीचे तत् ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म वो अक्षर ब्रह्म का है, और इसके नीचे ब्रह्म, ब्रह्म दो प्रकार के, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम। तो सगुण ब्रह्म और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी महातत्व के मर्यादा को तोड़ करके जल पे शयन किए। तो जो जल पे शयन किए यहाँ तक सतोगुण है, और जल पे शयन करने के बाद उनके नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी वहाँ से रजोगुण है, उसके बाद महाविष्णु जी में तमोगुण है। तो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के जो अवतार हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार कल्की जी का अवतार है कलयुग में। तो यह भगवान विष्णु जी के 24वां अवतार में जो 10 अवतार मुख है, 10वां अवतार वह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के अंश से वह अवतार है। तो यह क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के बारे में आज हमने आपको बताया, और देवता भी बताए, भगवान भी बताए। तो देवता फिर दोबारा बता देते हैं, जो भी डेजिनेशन है। देखिए, जब तक आप डेजिनेशन को नहीं समझ जाते हैं तब तक अध्यात्म ज्ञान आप सही से नहीं प्राप्त कर सकते। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को देवता कहते हैं, महाविष्णु जी गर्भोदकाशायी विष्णु जी और क्षीरदाकाशायी विष्णु जी को भगवान कहते हैं। महेश्वर जिनका ओम नाम है इनको ईश कहा जाता है, और ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है, जिनको देव निरंजन कहते हैं। और जो इसमें हमने बताया तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था, यानी कि शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में गोरखपुर वाले गीता प्रेस गोरखपुर वाले में ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था। जब ब्रह्म भगवान का जो लोक है वो प्रलय हो गया था, तो तत् ब्रह्म और सत ब्रह्म का वो लोकांतर वो था। तो तत् ब्रह्म कहिए या पर ब्रह्म कहिए, बात बराबर है। तो तत् ब्रह्म, पर ब्रह्म या अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, बात बराबर है। तो अक्षर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कहा जाता है, और सत ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कहा जाता है। तो यह डेजिनेशन है, ब्रह्म का डेजिनेशन कहिए, परमात्मा का डेजिनेशन कहिए, या जो भी, ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझिएगा तो फिर अध्यात्म ज्ञान पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ हम आपको क्लियर कर दिए कि जब ये 7 द्वीप 9 खंड ब्रह्म भगवान का प्रलय हो चुका था, तो उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष थे। यह शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 पे गीता प्रेस गोरखपुर वाले में क्लियर बताया गया है, आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो तत् माने पर ब्रह्म और सत माने पूर्ण ब्रह्म का लोक था। तो पर ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। इसमें कबीर साहब कहते हैं कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई। तो अचिंत जो है कबीर साहब के 16 पुत्रों में से एक पुत्र है। तो 16 पुत्र में से अचिंत जो है वो कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म का पुत्र है। तो अचिंत से अक्षर उपजो भाई, अक्षर यानी कि पर ब्रह्म, जिसको तत् ब्रह्म कहा जाता है। अचिंत से अक्षर उपजो भाई, और ये निरंजन ब्रह्म, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, शिव कहिए, बात बराबर है। तो निरंजन ब्रह्म अक्षर से आई। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म 2 प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म को निरंजन और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम कहा जाता है। और महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, जो तप करके महतत्व प्राप्त किए, और महतत्व से तीनों गुण महाविष्णु जी, गर्भोदकाशायी विष्णु जी और क्षीरदाकाशायी विष्णु जी। जो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी में सतोगुण, गर्भोदकाशायी विष्णु जी में रजोगुण और महाविष्णु जी में तमोगुण। तो 7 द्वीप 9 खंड में ब्रह्म भगवान की सृष्टि है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो सत ब्रह्म बचा हुआ था, लेकिन ब्रह्म भगवान के लोकों का प्रलय हो चुका था। तो जो भी ब्रह्म भगवान के भक्त हैं, ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वह अपने माइंड सेट को बदल करके और पूर्ण ब्रह्म कबीर देव के शरण में जाए। उनके लोगों का कभी भी प्रलय नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो ये जो आप शिव महापुराण में तत्सत ब्रह्म श्रुति में बचा हुआ था, तो सत ब्रह्म जो बचा हुआ था, शेष था, वो सत ब्रह्म है कौन? सत ब्रह्म कबीर देव हैं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। तो कबीर देव के शरण में कबीर देव की पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना, बंदगी करनी चाहिए। तो यही समझाते हुए आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।